फ्रांस जल रहा है। जैसा कि अमेरिका में 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक ब्लैक अमेरिकन को पुलिस वालों ने मार दिया था, वैसा ही कुछ फ्रांस में भी हुआ। So France is burning, but where did the spark come from? France faces the sixth day of rioting. Over 150 people have been arrested overnight in connection. It's in French cities like Paris and Lyon after the shooting of teen Nahel Merzouk by a police mad during a traffic stop. ये सब शुरू हुआ 27 जून 2023 को, जब दो पुलिस ऑफिसर्स ने एक 17 साल के बच्चे के ऊपर गोली चला दी और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। और इस वारदात के होने के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए उस बच्चे को जस्टिस दिलाने के लिए, और प्रोटेस्ट कब राइट्स में बदल गए पता ही नहीं चला। स्कूल चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, सड़कें चल रही है, दुकानें लूटी जा रही है, और अभी तक इस प्रोटेस्ट में 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। आज से सिर्फ एक हफ्ते पहले दिखने वाला पेरिस अब कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये प्रोटेस्ट की आग सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपियन नेशंस जैसे कि जर्मनी, यूके और बेल्जियम जैसे देशों में भी देखने को मिल रही है। वो क्या रहा है ये? जो कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस है, आखिर वहां पे ऐसा हाल क्यों हो रहा है? वहां पे जो प्रोटेस्ट कल्चर है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में क्यों आ रहा है? ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। 23 जून 2023 दिन था मंडे की सुबह करीब 8 बजे दो पुलिस वाले एक येलो मर्सिडीज को स्पॉट करते हैं जिसका एक पॉलिश नंबर प्लेट था बस लेन में चलते हुए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रांस में बसेस के लिए अलग से लेन्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ बसेस के लिए रिजर्व होती है। उसके अंदर कोई दूसरा व्हीकल नहीं आ सकता। इन बस लेन्स में गाड़ी चलाना एक पनिशेबल साथ ही साथ में एक फाइनेबल ऑफेंस भी है। फिर भी जो लोग जल्दी में होते हैं वो कभी कभार इन बस लेन्स में घुस जाते हैं क्योंकि ये बस लेन्स जनरली खाली होती है। ऐसा ही कुछ सेम उस दिन 17 साल का एक टीनेजर नेहल माजरोफ ने भी किया। बस लेन में नेहल को अपनी गाड़ी चलाते देख पुलिस उसको स्पॉट कर लेती है और अपना सायरन बजा के उसको रुकने के लिए कहती है। पुलिस का सायरन और वार्निंग सुनकर वो अपनी गाड़ी रोकने की बजाय और तेज चलाने लगता है उस बस लेन में ही। नेहल को गाड़ी चलाते देख पुलिस उसे चेस करना स्टार्ट कर देती है जिससे वो और डर जाता है और अपनी गाड़ी और तेज चलाने लगता है। और थोड़े टाइम चेस करने के बाद हैवी ट्रैफिक की वजह से नेहल को अपनी गाड़ी लास्ट में रोकनी ही पड़ती है। उसके बाद दोनों पुलिस वाले गाड़ी के पास जाकर नेहल की तरफ गन एम करते हुए उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पुलिस के कहने के बावजूद भी नेहल अपनी गाड़ी से नहीं उतरता बल्कि ट्रैफिक खुलने के बाद वो अपनी गाड़ी वापस तेज स्पीड में चलाने की कोशिश करता है। यह देखकर उन दो पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला नेहल की तरफ गोली चला देता है और वो गोली सीधा नेहल के चेस्ट पे जाकर लगती है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। यह सब हुआ नैंतेरे में जो कि एक पेरिस का सबर्ब है। अब इस केस के दो नैरेटिव है। पहला, पुलिस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले नेहल को वार्न किया और उसकी तरफ गन एम सिर्फ उसको डराने के लिए की थी, और नेहल के गाड़ी में से ना उतरने की वजह से उन्हें मजबूरन उसकी तरफ फायर करना पड़ गया क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपनी रेकलेस ड्राइविंग की वजह से कहीं पेडेस्ट्रियन लेन में ना चले जाए और जो वहां सिटीजन चल रहे हैं उनके ऊपर गाड़ी चला के उनको कहीं ना मार डाले। वहीं दूसरी तरफ वहां के आई विटनेस कहते हैं कि नेहल के गाड़ी रोकने के बावजूद भी पुलिस वालों ने उसके ऊपर फायर कर दिया, गोली चला दी और गोली उसके सीधा चेस्ट पे जाके लगी। इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और उसका पाव ब्रेक से हट गया। इसकी वजह से गाड़ी स्पीड में आगे चली गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि नेहल का कोई भी पहले पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, बट उसे ऐसे पुलिस चेक इवेड करने की आदत थी जिसकी वजह से उसे पहले एक जुवेनाइल कोर्ट में भी पेश किया गया था। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना हर सिटीजन की जिम्मेदारी होती है और उस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से किसी के ऊपर गोली चला देना, वो भी बिना किसी वार्निंग के, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। पेरिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर पास्कल पराशे कहते हैं पुलिस को किसी भी सिटीजन के ऊपर गोली चलाने से पहले एक सर्टेन क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है। कोई पुलिस वाला अपना वेपन तभी यूज कर सकता है जब ये सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल हो, बट इस केस में ये सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था और फिर भी पुलिस ऑफिसर ने नेहल के ऊपर गोली चला दी और अब उस पुलिस वाले के ऊपर होमिसाइड यानी मर्डर का चार्ज लगा है और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। साथ ही साथ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। अब नेहल ने गलती तो करी पर उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसको गोली मार दी जाए, और अगर गोली मार भी दी तो उसके लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट से भी तो नेहल के लिए जस्टिस मांगी जा सकती थी। बट ये प्रोटेस्ट राइट्स में क्यों बदल गया? क्यों लोगों के अंदर का गुस्सा इतना फूट फूट के बाहर निकल रहा है, वो भी इतना वायलेंट और भयानक राइट्स में, जिसकी वजह से पेरिस में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। मोर देन 45,000 पुलिस ऑफिसर्स, 45,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स अभी दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, और इन राइट्स में बड़े ही नहीं बल्कि 12 साल के छोटे बच्चे भी भाग ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मेडेफ भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक फ्रेंच इकोनॉमी को 1 बिलियन स्विस फ्रैंक का नुकसान हो चुका है जो कि इंडियन करेंसी में करीब 9,500 करोड़ के बराबर होते हैं। पर लोगों का गुस्सा इतना फूट फूट के क्यों बाहर आ रहा है? क्यों लोग अपना ही देश जलाने पे तुले हुए हैं? अब यह नेहल की दादी का कहना है कि नेहल की डेथ के लिए जस्टिस मांगना सिर्फ एक फ्रंट है। असल में इन राइट्स के पीछे नेहल की मौत का कोई भी लेना देना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इमाइग्रेशन और रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब है किसी के जेंडर और कलर को लेकर उसके साथ भेदभाव करना। अब नेहल एक अल्जीरियन और मोरक्कन मुस्लिम था। अब ऐसे तो फ्रांस बहुत सुंदर देश है बट विद एन अगली पास्ट। अब ये दो देश किसी टाइम पे फ्रेंच की कॉलोनीज हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था।
18वीं सेंचुरी के दौरान फ्रांस में लेबर शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से फ्रांस को भारी मात्रा में इन दो देशों से इमाइग्रेंट्स यानी लेबर्स को बुलाना पड़ा अपने देश में काम करने के लिए। अब ज्यादातर माइग्रेंट्स अरब और अफ्रीकन देशों से बिलोंग करते थे, तो तब के टाइम से अभी तक इन देशों से काफी भारी मात्रा में फ्रांस में माइग्रेंट्स आते हैं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस ने भारी मात्रा में माइग्रेंट्स को अंदर लेना स्टार्ट किया। लेबर शॉर्टेज हमेशा से ही फ्रांस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ 2022 अभी तक फ्रांस में 5 लाख से ज्यादा जॉब्स वेकेंट पड़ी हुई है। अब हर कोई माइग्रेंट लीगल रूट तो नहीं लेता होगा, बहुत सारे इलीगली भी फ्रांस में एंटर कर जाते हैं, जिससे कि फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। और अब 2022 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग फ्रांस में 5 लाख से भी ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके हैं, जो कि फ्रांस के 10% पॉपुलेशन के बराबर है। इसका मतलब फ्रांस में हर 10 में से एक इंसान एक इलीगल माइग्रेंट है। और इसी वजह से ओरिजिनल व्हाइट फ्रेंच पीपल है वो मानते हैं कि इमाइग्रेंट्स की वजह से फ्रांस का कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स है वो बाहर से आते हैं और फ्रेंच के कल्चर के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाते, वो अपना कल्चर फ्रांस में लेकर आते हैं और इसी वजह से क्राइम और क्लैशेस बढ़ते हैं। और इमाइग्रेंट्स बोलते हैं कि वो रेसिज्म टारगेटिंग का शिकार होते हैं। अब रेसिज्म क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, किसी की क्लास, कास्ट या उसके कलर को लेकर किसी इंसान के प्रति भेदभाव करना। 2017 के फ्रेंच गवर्नमेंट के करे हुए एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर फ्रांस में कोई व्यक्ति अफ्रीकन या अरब देशों से बिलोंग करता है तो उसे पुलिस 20 टाइम्स ज्यादा रोकती है एज कम्पेयर टू फ्रेंच व्हाइट पीपल। ऊपर से देखने से लगता है कि ये सारा वायलेंस नेहल को जस्टिस दिलाने के लिए हो रहा है, पर अब वो पुलिस ऑफिसर को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही साथ में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। फिर इस वायलेंस की क्या जरूरत? कौन इन लोगों को वायलेंस के लिए उकसा रहा है? द रीजन इज वायलेंस के लिए उकसा रहा है। द रीजन इज पॉलिटिकल। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस लड़के को पुलिस ऑफिसर ने मारा उसके लिए भी एक फंड रेजर स्टार्ट हुआ, और जिस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के को मारा उसके लिए भी फंड रेजर स्टार्ट हुआ। जहां नियोल की फैमिली के लिए करीब $2 लाख इकट्ठे हुए, वहीं दूसरी तरफ उस अननेम्ड पुलिस ऑफिसर के लिए $1 मिलियन इकट्ठे हो गए। इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि फ्रेंच में किस हद तक रेसिज्म है। अगर कोई फ्रेंच ओरिजिन का व्यक्ति है, भले से उसने क्राइम भी क्यों ना करा हो, फिर भी वहां के व्हाइट फ्रेंच पीपल है वो उसी को ही सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विक्टिम अगर अरब या अफ्रीकन देशों से बिलोंग करता है तो वो उसे गलत ही मानेंगे, भले से उसके साथ क्राइम ही क्यों ना हुआ हो। इससे पता लगता है कि वहां के व्हाइट फ्रेंच पीपल के अंदर इमाइग्रेंट्स को लेकर कितनी ज्यादा नफरत है। अब अगर कोई मुद्दे के रूट में जाना है तो उसे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। अब अगर हम रिवाइंड करके देखें तो फ्रांस में सेम प्रोटेस्ट 2005 में भी हुए थे और इतने ज्यादा वायलेंट कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी। और तब के टाइम पे भी जो विक्टिम था वो इमाइग्रेंट था और प्रोटेस्ट करने वाले भी इमाइग्रेंट ही थे। अब फ्रांस में नए इमाइग्रेशन लॉज आ रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग इमाइग्रेशन विद इंप्रूविंग इंटीग्रेशन। अब ये बिल बहुत सारे राइट्स देता है इमाइग्रेंट्स को, पर साथ ही साथ में इस बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इमाइग्रेंट्स को पसंद नहीं आते, जैसे कि है डिपोर्टेशन। पहले इमाइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का प्रोसेस लंबा हुआ करता था। इमाइग्रेंट्स को 12 चांसेस मिलते थे अपील करने के लिए, पर इस बिल के अकॉर्डिंग उन 12 चांसेस को घटा के अब सिर्फ 4 कर दिया गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइग्रेंट शायद इस बात से नाराज है और निहल की मौत सिर्फ एक फ्रंट है। असल में वो अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं नए आ रहे इमाइग्रेशन लॉज के लिए। ये बिल फ्रांस की गवर्नमेंट को ताकत देता है कि किस तरह के लोग उन्हें अपनी कंट्री में रखने हैं और मोर इम्पोर्टेंटली किस तरह के लोग उन्हें अपनी कंट्री में नहीं रखने हैं। वहीं इसकी दूसरी वजह बताई जा रही है फ्रांस का एक सिस्टम इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई फॉरेनर को लॉन्ग टाइम के लिए फ्रांस में रहना है तो उसे फ्रांस के कल्चर के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। फ्रेंच वैल्यूज में मिक्स होना सीखना पड़ता है। इसमें कुछ सोशली इंपॉर्टेंट चीजें भी सिखाई जाती है, जैसे कि फ्रेंच हेल्थ केयर सिस्टम। इससे इमाइग्रेंट्स को बहुत फायदा होता है। बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीजें होगी जो किसी इमाइग्रेंट के नेटिव देश में तो ओके होगी, पर फ्रेंच के कल्चर के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब भले से वो वैल्यू उसके रिलीजन को कॉन्ट्राडिक्ट ही क्यों नहीं कर रही हो। हर साल करीब 1 लाख लोग इस तरह की क्लासेस लेते हैं। ऐसा ही सिमिलर सिस्टम जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी चलता है। इसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ लैंड। अब मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हाँ, निहल के साथ गलत तो हुआ, पर इसकी वजह से आपको कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि आप अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से राइट्स करने लग जाए और देश को जलाने लग जाओ। हर डेमोक्रेसी में एक पीसफुल प्रोटेस्ट की जगह होती है, पर वो प्रोटेस्ट जब तक ही होता है जब तक वो पीसफुल हो। अगर वो वायलेंस का रूप ले ले तो वो राइट्स बन जाते हैं। कंट्री को रन करने के लिए कंट्री के मिनिस्टर्स को कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कुछ लोग उस डिसीजन से खुश होंगे और कुछ लोग उस डिसीजन से नाखुश होंगे, और जो लोग उस डिसीजन से नाखुश है उनके पास अधिकार है कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। पर उस प्रोटेस्ट को राइट्स का रूप देना बिल्कुल गलत है, और जो प्रोटेस्टर राइट्स को बढ़ावा दे वो मेरी नजर में एक प्रोटेस्टर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और नीचे कमेंट में अपने राय जरूर देना। प्लीज, एक वीडियो बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।